आपका ध्यान संविधान के धारा 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो सदन हो रहा है ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। एक तरफ पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा संविधान को कमज़ोर करने की बात चली, उसके बाद नया सत्र शुरू हुआ। एक मिनट बात सुनिए। बैठो, मैं करता हूँ, आप बैठिए। मैं अरे माननीय सदस्य आसन पाओ पे। माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हुए हैं, फिर बीच में बोल रहे हो। ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। ये काम मेरा है, मेरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहले शपथ है, पहले आप अध्यक्ष जी, मेरी बात में ये व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने का अवसर दूंगा आपको, बोलने का नहीं, इसके बाद आप शपथ करा लेना। आपको बोलने का अवसर दूंगा। नहीं, ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी, बात सुनिए। आज संविधान को नहीं माना जा रहा है। इसकी व्यवस्था में दूंगा। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी के, आप राज्य व्यवस्था, मोदी जी उसके आगे लड़त कर रहे हैं और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर शपथ, संविधान के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। कोई भी सत्र शुरू होगा, नया सत्र जब भी शुरू होगा राज्यपाल का अभिभाषण से शुरू होगा। आपकी बात को खारिज करता हूं। आप संविधान की पालना करवाइए। आप राजो, अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। अरे इसका उत्तर देता हूं। राजो, आप राजिए, सदन की बैठिए, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। आपकी बात का उत्तर आएगा, आपकी बात का उत्तर आएगा। आप राजो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राज्य माननीय सदस्य शपथ। माननीय अध्यक्ष शपथ होगी आपकी बात, पहले शपथ होगी। मैं इस बात का स्पष्ट जवाब देने सरकार तैयार है। विधि अनुसार, कानून के अनुसार, आर्टिकल 176 के अनुसार कार्रवाई हो रही है। मंत्री जी, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होता है, वो इस विधानसभा में हो चुका है प्रारंभ में, दोबारा नहीं होता है। आप विधान को पढ़िए, ये मैं पढ़ के सुनाऊं। मैंने पढ़ी है। अगर कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं या तो पढ़ते नहीं है, व्यवस्था दे रहा हूं, जानबूझ के गलत जवाब देते हैं। इसकी व्याख्या कर दीजिए। आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। मैंने खुद ने पढ़ा है। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, आप सुनिए। हमारी सरकार जवाब देने को तैयार है। गलत बोल रहे हैं, उत्तर सुनिए। कानून की गलत व्याख्या है, कानून की जानकारी के अभाव में कहा जा रहा है एतराज। ये जो एतराज दिया वो कानून की जानकारी के अभाव में है। आप भी बैठिए, दोनों बैठिए। माननीय सदस्य के द्वारा वैसे ही व्यवस्था मैं आपके शपथ के बाद देता हूँ। पहले शपथ होगी। आज तक कभी हुआ है? अरे आप बैठिए, आप कहाँ से खड़े हो गए? अरे आप तो बीमार हो, आप कहाँ से खड़े हो गए? आप बैठो, आप आ जाओ, शपथ ले लें। अरे शपथ आए क्या? वो सदस्य आए क्या? श्री जयकृष्ण जी पटेल, श्री जयकृष्ण जी पटेल, श्री जयकृष्ण जी पटेल नहीं आए। नहीं है। आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति दे दी। हो गया, अब हो गया, व्यवस्था हो गई, होगा। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला है। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाली बात। जवाब दे रहे हैं, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपका जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए। नहीं, इससे पहले भी मुझे ध्यान आ गया। इससे पहले भी 93 के अंदर सेम स्थिति हुई थी। दिसंबर 31 को विधानसभा बुलाई गई, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद दोबारा
फरवरी के अंदर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है ये संवैधानिक है। मंत्री बोलिए, ये बैठक है संवैधानिक है। बात हो गई। ये बैठक संवैधानिक का जवाब सुन लो, माननीय प्रतिपक्ष, संविधान का जवाब सुन लो। सुनिए, उत्तर हो गई, जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, संविधान का जवाब। डोटासरा जी, विपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का जवाब सुन लो, संविधान का। इनकी बात हो गई, जवाब का सुनना है कि नहीं? संविधान का जवाब सुनना है कि नहीं? मैं व्यवस्था देता हूँ। संविधान का हाँ जवाब इतना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। बैठिए, आपको कहना जाए, फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। आपकी बात हो गई, पहले मेरे को सुने। अरे कानून मंत्री उत्तर तो देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपकी बात आ गई ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बात हो गई, पूरी आ गई, ध्यान में। अरे सब मैंने कर ली भाई, अरे सब आ गई, माननीय हो गई, बात हो गई, बने जाओ। आ गई। अब एक बात सुन ले, फिर सुन लो। दूंगा। अरे दोबारा आवश्यकता होगी तो बिना दोबारा मौका दे अनुमति दूंगा। के बोलना असंवैधानिक है। अरे बिना आसन की अनुमति के बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति से, संविधान का आधार लेके माननीय इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन, कानून के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन, या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए जानबूझकर छिपाया गया है। 176 पढ़िए, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, अभी पढ़ रहा हूँ, ये लो, यही पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ। ऐसे अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। अब आगे दोनों की बात आ गई। पूरी निवेदन कर दूं। ये द्वितीय सत्र है, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है। पहला स्पीकर है, दूसरा से आपका सदन राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं, ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा, यही पढ़ रहा हूं, सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो पहले, अरे ये सुनो, सुनने की क्षमता ही नहीं है, ये नहीं है, सुनो, अरे सुनो, सुन लो, साहब सुनते नहीं, मेरे भाई साहब सुने, सुनिए। मैंने पढ़ ली भाई। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दिशा में समावेश सदनों का अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा। एक ही बार होगा, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होगा, वो हो गया है, दूसरी बार नहीं होता है। वो सत्र गिन लिया है, कानून की जानकारी नहीं है या कानून पढ़ा नहीं है या पढ़ने के बावजूद गलत इंटरप्रिटेशन है। एक ही बार होगा। ये जो वर्ड है, the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly and not or and at the commencement of the first session है, ये फर्स्ट सेशन में होगा, सेकंड सेशन में नहीं होगा। इट इज सेकंड सेशन है। अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आपका भी विषय आ गया, इनका भी आ गया, दोनों का रिकॉर्ड पे आ गया। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक मिनट बात सुनिए, लोकसभा में तो स्पीकर बंद करते हो आप, यहाँ भी मेरा स्पीकर बंद करने लगे। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार बार माइक बंद कर देते हैं आसन पाओ आप राजा। माननीय सदस्यों, विपक्षी नेता ने जो मुद्दा उठाया, हमारे संसदीय मंत्री ने भी कुछ रखा, दोनों को सुनने के बाद ये व्यवस्था है, हमेशा प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष तथा 2024 के प्रथम सत्र में संबोधन हो गया। 2024 का यह द्वितीय सत्र है, इसीलिए राज्यपाल के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। हो गई अध्यक्ष जी, व्यवस्था हो गई। हम आपकी बात मान लेंगे, व्यवस्था हो गई। मैं अध्यक्ष जी, अरे भाई रुको यार, अब बधाई। एक मिनट, हम आपकी बात मान लेंगे। एक मिनट, आप तो ये बता दीजिए, इस नए साल का पहला सत्र कब आपने बुलाया है? नए साल का नहीं होता है। आप प्रथम सत्र बता दीजिए, प्रथम सत्र आपने कब बुलाया है ये बता दीजिए, पहला आप बता दीजिए। सत्र दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। नए साल में नहीं होता है।
दिसंबर का कैसे कोई आएगा? साल गिना जाएगा। नहीं, अध्यक्ष जी, ये भी जो वर्ड है एंड नॉट और, अब आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। ये कंटिन्यू सेशन है अरे भैया, इसलिए एक बार हो गया है, दोबारा नहीं होगा। अध्यक्ष जी, व्यवस्था अध्यक्ष जी, बात व्यवस्था सुनिए, के बाद चर्चा बात नहीं सुनिए। होगी। बैठिए, व्यवस्था अध्यक्ष- के बाद माननीय व्यवस्था के बाद चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़िए, बधाई संदेश सुनिए। आज चर्चा नहीं, दोनों का आ गया रिकॉर्ड में, वो उसका व्यवस्था हो गई, अब कुछ नहीं। बधाई संदेश देखिए, राजस्थान विधानसभा के व्यवस्था हो गई। आप बैठिए, करिए, करो, करिए। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद ये आपका यह संसद अपमान है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। इससे आप अखबार में छप जाओगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। आगे आपसे श्री जय किशन जी पटेल, श्री जय किशन जी पटेल। पीछे जाओ। सबसे पहले आप निकाले जाओगे, मैं कह रहा हूं। गुरु गोविंद को नमन, मामा बालेश्वर दयाल को नमन और मानगढ़ के शहीदों को नमन। मैं जय कृष्ण जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, प्रकृति पूर्वज की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जोहार सलाम, आप सबकी जय, जय लोकतंत्र। सीटों में जाइए, अपने सीटों में बैठिए, अपने में सीटों में बैठिए। ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। बधाई हो आपको। इधर से निकलिए। हो गया, अरे हो गया। अपने को मर्यादाओं का पालन करना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि अपने अपनी सीटों में जाके बैठ जाइए, अपनी सीटों में बैठ जाइए। लास्ट करो, अपने अपनी सीटों में बैठ जाइए। बधाई संदेश। राजस्थान विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे श्री ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष गरिमामय पद पर लगातार दूसरी बार आसीन होने पर यह सदन गौरव एवं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है एवं इससे राजस्थान प्रदेश वासियों का मान और गौरव बढ़ा है। श्री बिरला का राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के 2 दशकों से अधिक संसदीय अनुभव रहा है। श्री बिरला की कड़ी मेहनत, उत्साह और सकारात्मक सोच के चलते आप लोकसभा के अध्यक्ष पर आसीन हुए हैं। सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन स्वागत योग्य कदम है। 17वीं लोकसभा के सदन संचालन में आपने बेहतर भूमिका निभाई थी। इस बार भी आपके नेतृत्व में सदन के संचालन कुशलता पूर्वक चलेगा, ऐसा विश्वास है। आपके लोकसभा अध्यक्ष पर पुनः आसीन होने पर मैं राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब बैठ जाइए।
मैं एक बार पुनः अपील कर रहा हूं, अपने अपने सीटों पर लौट जाइए। उसका शोकाभिव्यक्ति है, अपनी सीटों पर चले जाइए। आप अपनी सीटों में जाइए। आप सभी सदस्यों के लिए समय, लोग जो देवसान हुए हैं उनकी शोभाव्यक्ति होगी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब शोकाव्यक्ति के बाद, अरे कल भी अवसर मिलेगा, परसों भी मिलेगा, अभी महीने भर अपन साथ हैं। कृपया अपनी सीटों में चले जाइए। अभी अवसर का ही 1 महीने तक अपन साथ हैं। तो शांति। एक आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के संकल्प का जो उद्देश्य है, प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आ गया, ये भी आप तो प्लास्टिक का दिवस है। हम संविधान को बचाओ और प्लास्टिक जहां बन रहा है उन पर रोक लगाओ ना। ये प्लास्टिक बन कर रहा है। संविधान की व्यवस्था दे दी मैंने। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 3, पुनः प्रायोज्य बैग, कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग जैसे संधारणीय विकल्पों का बढ़ावा देना। दुनिया भर में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और प्रतिबंधों का समर्थन करना। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और उचित निपटाने को प्रोत्साहित करना। वन्य जीवों, महासागरों और पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना। व्यक्तियों को संधारणीय विकल्प चुनने और पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त दुनिया में परिवर्तन का समर्थन करना। मेरा आपसे आग्रह है, 1 मिनट जो संकल्प लेना है, हम सब प्लास्टिक के, इसमें सबका कॉमन है, हम लेंगे कि आज अब अध्यक्ष जी हो गया। 1 मिनट, इनकी व्यवस्था व्यवस्था संविधान की बात की, चर्चा नहीं, आपने शोकाभिव्यक्ति का कहा, हम बैठ गए। अध्यक्ष हैं आप शोकाभिव्यक्ति में बीच में प्लास्टिक कहां से घुसा दिया आपने प्लास्टिक कहां से ले आए? आज खड़े होकर अपन संकल्प लेंगे। माननीय आपसे निवेदन है, आप तो ये सरकार को एक मत हो जाओ। सरकार को शपथ दिला दो प्लास्टिक बनने नहीं देंगे। अरे आप तो बनेगा नहीं, तो अपने आप यूज नहीं होगा। रहे हो, ये खुद को बनवाते हैं, खुद को बनवाते हैं, अपन से शपथ दिलवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प, संविधान बचा हुआ है, आप चिंता मत करो, संविधान बचा हुआ है। अरे संविधान बचा हुआ है। एक सब बोलेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय, अरे माननीय मंत्री जी, ओ माननीय मंत्री जी, अरे आप मुझे जवाब दीजिए। अरे आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प लेता है कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर इसके पर्यावरण अनुकूल विकल्पों तथा कपड़े के बैग का उपयोग करेंगे एवं आम जन को इस संबंध में जागरूक करेंगे। शोकाभिव्यक्ति, अरे शोकाभिव्यक्ति है मान्य है क्या हो गया? नहीं और क्या हो गया भाई? हाँ, सदन की सदस्यों से त्याग पत्र की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को मुझे अरे हो गया। मुझे सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र बागीदोरा जिला बांसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 2024 को निर्वाचन क्षेत्र, माननीय सदस्य अपील करता हूं ब्राजिए सदन की कार्रवाई और गरिमा का ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह मालवीय ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी 24 को निर्वाचन क्षेत्र 84
जिला डूंगरपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राजकुमार रोत ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 14 जून 24 को एवं निर्वाचन क्षेत्र दौसा जिला दौसा से निर्वाचित सदस्य श्री मुरारी लाल मीणा, निर्वाचन क्षेत्र देवली उनियारा जिला टोंक से निर्वाचित सदस्य हरिचंद मीणा, निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू जिला झुंझुनू से निर्वाचित सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला तथा निर्वाचन क्षेत्र खींवसर जिला नागौर से निर्वाचित सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 18 जून 24 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 173 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा की त्यागपत्र सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। सदन की मेज पर रखे जाने पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से अपील करता हूँ 16वीं राजस्थान विधानसभा के गत सत्र में पारित सब लोग देख रहे हैं, राजस्थान की जनता उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, में थे अब तो अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव